28 अगस्त 2025 को है गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन। आपको बता दें कि इस दिन गणेश जी के साथ साथ शिव जी की पूजा आराधना का बहुत ही विशेष सा दिन है। अगर आप गणेश जी और साथ में शिव जी की पूजा आराधना बहुत ही विशेष तरीके से कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। आपके घर में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़, कोई भी संकट नहीं आता है। इतना विशेष सा दिन माना गया है। और देखिए गणेश जी के दिन चल रहे हैं, है ना, गणेश महोत्सव के दिन चल रहे हैं और इतने विशेष से दिन आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आपको गणेश जी से जुड़े हुए उपाय छोटे छोटे से करने चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई भी विघ्न ना आए, क्योंकि विघ्नहर्ता श्री गणेश प्रथम पूजनीय भी हैं और बुद्धि के दाता भी हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, सबसे ज़्यादा बुद्धि इन्हीं के पास है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि तेज हो, वो सर्वश्रेष्ठ निकलें श्री गणेश जी की तरह, और आपके घर में कभी भी कोई भी संकट ना आए, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है 28 अगस्त के दिन, है ना, क्योंकि गणेश उत्सव का दूसरा दिन है और इस दिन आपको एक विशेष सा उपाय करना है और बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको बता दें कि 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, है ना, पीताम्बरी आप ज़्यादातर पहनिए या फिर वाइट कलर आप पहनिए, पीताम्बरी या फिर वाइट दोनों मिक्स करके आप पहन सकते हैं, क्योंकि जो हमारे गणेश जी हैं उनको पीताम्बर ज़्यादा ही पसंद है। तो आपको पीताम्बर या फिर वाइट मिक्स कपड़े आप पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, वरना आप कोई भी शुद्ध स्वच्छ कपड़े आप पहन सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इतना ध्यान से करिएगा, है ना। और फिर करना क्या है, आप गणेश जी को दूर्वा ज़रूर से आपको अर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है दूर्वा। दूर्वा आपको अर्पित करनी है। जिस तरीके से दूर्वा बढ़ती रहती है उसी तरीके से आपकी तरक्की होगी, आपके घर का धन बढ़ेगा, आपके घर में कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी संकट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर 7 दूर्वा लेनी है। दूर्वा ले लीजिए, है ना। और इतना ध्यान दीजिएगा, दूर्वा जो आप लेंगे स्वच्छ होनी चाहिए, गंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूर्वा आपको ध्यान से लेनी है। साथ में आपको यहाँ पर लेना है एक वाइट या फिर ब्लू कलर का फूल, और उनके भोग लगाने के लिए आप बेसन के लड्डू और मोदक आपको ज़रूर से लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उन्हें बेसन के लड्डू और मोदक। ठीक है, आप इन चीज़ों को ज़रूर से लें। और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे खीर हो गई, पूड़ी हो गई, हलवा हो गया, ऐसी चीज़ आप ले लीजिए। और मिठाइयाँ ले सकते हैं, इन चीज़ों को लेना है। और साथ में आपको महादेव के लिए 1 लोटा जल आपको लेना है और बेलपत्र आपको ज़रूर से लेना है। बेलपत्र महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इन चीज़ों को लेना है। आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। देखिए महादेव की शिवलिंग जो है उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो आपको ये उपाय आपको शिवलिंग के पास ही जाकर करना है, महादेव की शिवलिंग के पास। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, प्रथम पूजनीय जो है हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश, उनको ये पहला उपाय उनके लिए ही करना है। तो पहले करना क्या है, देखिए आप श्री गणेश जी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद देखिए श्री गणेश जी का स्थान कहाँ पर है शिवलिंग में, तो श्री गणेश जी का स्थान है, देखिए शिवलिंग का जो फेस होता है, जो जलाधारी होती है वो होती है उत्तर की साइड। तो आपको खड़ा होना है दक्षिण की साइड और आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर की साइड होना चाहिए। अब आप उत्तर की साइड खड़े हो गए, जो आपका सीधा वाला हाथ है दाहिना साइड, वो जलाधारी के बगल वाला जो दाहिना साइड होगा वो गणेश जी का स्थान है। तो वहाँ पर जल अर्पित करना है, टीका लगाना है, रोली चंदन आपको अर्पित करना है ना। और यहाँ पर आपको दूर्वा अर्पित करनी है। जो आपने 7 दूर्वा ली है उनमें से आप 3 या फिर 2 दूर्वा अर्पित कर दीजिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को। फूल अर्पित कर दीजिए, जो आपने फूल लिए होंगे, है ना, फूल अर्पित कर दिए, अक्षत अर्पित कर दीजिए। और फिर करना क्या है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः आपको मंत्र लगातार जाप करते जाना है यहाँ पर। और फिर जो आपने भोग लिया है
आप जो भोग लिए हैं लड्डू और मोदक उन्हें अर्पित करना है और इनमें से जो भी आपने भोग लिया है थोड़ा अर्पित कर दीजिए विघ्नहर्ता श्री गणेश को। बस पूरा सच्चा श्रद्धा सच्ची भाव होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और फिर इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब महादेव के ऊपर आपको करना है उपाय। महादेव को 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, है ना। आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और फिर आपको 1 बेलपत्र अर्पित करनी है। और कैसे अर्पित करनी है देखिए, उसे पहले धो लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, पोंछ लीजिए, पानी सुखा लीजिए, है ना। इतना आप पहले ही आप तैयार करके बेलपत्र रख सकते हैं। और फिर जो आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसके नीचे और जो 2 पत्तियां होती हैं उसके बीच वाला भाग, है ना, बीच वाला जहाँ पे ये 2 पत्तियां मिलती हैं, जो पतली सी डंडी होती है, वहाँ पर आपको चंदन का टीका लगाना है। कौन सा? पीला चंदन आप लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन आप लगा सकते हैं वहाँ पर। और ये चंदन लगा हुआ बेलपत्र आपको महादेव को अर्पित करना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है और ये बेलपत्र एक आपको महादेव को ऊपर अर्पित कर देना है ना। देखिए ये जो आपने बेलपत्र अर्पित की है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये उपाय, चंदन वाला उपाय, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा उपाय है। इस उपाय को करने से महादेव आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, महादेव से प्रार्थना करनी है ना। उन्हें बेलपत्र और अर्पित करनी है, फूल अर्पित कर दीजिए, उनको टीका लगा दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। इतना आप करने के बाद 1 बेलपत्र उठाकर आपको घर ले आना है, उनसे स्वीकृति प्रदान कर लीजिए और 1 बेलपत्र उठाकर आपको घर ले आना है और घर में लाकर आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होती है ये बेलपत्र। तो इतना उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी विघ्न, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं श्री गणेश जी के लिए समर्पित हैं। श्री गणेश महोत्सव चल रहे हैं, है ना। जगह जगह पर श्री गणेश जी की मूर्तियों को विराजमान स्थापित की गई हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी और उनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाएंगे। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, इन दिनों में आप श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें अर्पित करें, उनसे जुड़े हुए उपाय करें, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा खुशी मुद्रा में होते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए आपको तो ये उपाय हमने बता दिया, एक और उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, देखिए श्री गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो होती है, देखिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं, आपके घर से नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी, सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लेना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है हरी इलायची। हरी इलायची जो आप लेंगे ना, आपको हरी इलायची यहाँ पर कितनी लेनी है, आप 3 हरी इलायची ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि हरी इलायची श्री गणेश जी को प्रिय होती है, तो उन्हें पसंद है हरी इलायची। तो हरी इलायची आपको लेना है 3। और यहाँ पर आपको लेना है कपूर। कपूर आपको लेना है, भीमसेनी कपूर, जैसे ढेली वाला कपूर आता है वो आप ले सकते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, वो ले लीजिए। यदि आपके पास यहाँ पर टिकिया वाला कपूर है तब आप टिकिया वाला भी कपूर ले सकते हैं। कोई भी चौकोर गोलाकार की टिकिया वाला कपूर हो, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और एक छोटा सा दिया आपको लेना है मिट्टी वाला। और इन चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। श्री गणेश माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, तो वहाँ उनके सामने बैठकर उनका आवाहन करके ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसे मंत्र का जाप करना है ना। उनका आवाहन करना है, स्मरण करना है श्री गणेश जी का। वो आपके विघ्नों को ज़रूर हरेंगे। आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, बस आप उनको उनका स्मरण कर लीजिए। और फिर करना क्या है, जो आपने इलायची ली है
और कपूर लिया है। इन दोनों चीज़ों को आपने जो मिट्टी का दिया लिया था ना, उसमें आपको रख देना है। और इन चीज़ों के ऊपर आपको एक चीज़ और डालनी है। वो क्या है? वो है शुद्ध घी। शुद्ध घी आपके पास है तो आप 1 से 2 बूंद घी डाल दीजिए और फिर इन चीज़ों को जला दीजिए। देखिए, कहते हैं कि घी जलाने से आपके घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है घी जलाने से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। और वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घी जलाने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपके घर के आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। तो ये ज़रूर करें। इन चीज़ों को लेना है और फिर इन सारी चीज़ों को जला देना है। जलाने के बाद आपको करना क्या है? देखिए, ये जो आपने ले लिया है ना इन चीज़ों को, और फिर आपको करना है, जला दिए। इसका जो धुआं उठ रहा होता है, इसके धुएं को आपको पूरे मंदिर में फैलाना है। इसके बाद पूरे मंदिर में फैलाने के बाद आपको किचन में फैलाना है इसके धुएं को। और फिर किचन में फैलाने के बाद इसके धुएं को आपको अपने घर के हर रूम में, शयन कक्ष में, बेडरूमों में, जितने भी कक्ष हैं, आपको हर जगह इसके धुएं को फैलाना है। आंगन में, बरामदे में, बालकनी में भी फैलाना है। मुख्य द्वार पर दिखाना ज़रूरी है इसके धुएं को, क्योंकि शाम का समय है। शाम का ही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर इसके धुएं को ज़रूर दिखाना है। और जलने के बाद जो इसकी राख बचती है, इसकी बची हुई राख को करना क्या है? आपको किसी गमले में डाल देना है। ऐसी वैसी जगह पर नहीं फेंकना है, आप गमले में ही डालिए ताकि ये पैरों के नीचे ना आ पाए, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध चीज़ है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। इस उपाय को करते हैं तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिविटी आती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये उपाय ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा।